ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पिछले क्लास में हम लोग गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में प्रवेश कर चुके हैं। 2 श्लोक देख चुके हैं। अब हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। मम यो निर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो यहाँ पर परिचय चल रहा है। पहले 2 श्लोक में कृष्ण भगवान ने विषय का परिचय दिया, और विषय क्या है? आत्मज्ञान। और उन्होंने विषय की महानता के बारे में भी बताया। इसकी महानता ये है कि ये ज्ञान मुक्त कर देती है। तो विषय की महानता के बारे में बताने के बाद इन 2 श्लोकों में तीसरा और चौथा श्लोक जो है उसमें कृष्ण भगवान सारांश बता रहे हैं। ये सृष्टि की बनने की जो प्रक्रिया है, जो कि 13वें अध्याय में भी बताया गया था, उसका सार बता रहे हैं, दोहरा दे रहे हैं, हमको याद दिला दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है उसका समरी हमको यहाँ बताएंगे, सार बता देंगे। क्योंकि ये जो भी शिक्षा यहाँ पर दिया जा रहा है ना, उसका आधार ये सृष्टि है। सृष्टि कैसे बनी? क्योंकि सृष्टि बनी, सृष्टि में हम आते हैं। तो फिर हमको भी पता चलेगा हम कैसे बने। इसलिए ये फाउंडेशन है, ये नींव है, और इसलिए वो हमको इसको याद दिला रहे थे। और कैसे उन्होंने सृष्टि के बारे में बताया था 13वें अध्याय में, किस प्रकार से बताया था? 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया था, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। उन्होंने बताया कि सृष्टि से पहले मूल 2 सत्ता थी, एक पुरुष था, एक प्रकृति था। और उन्होंने ये भी बताया कि पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व जो है दोनों अनादि है। अनादि यानी जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, वो कारण है इस सृष्टि का, लेकिन उनका कारण कोई नहीं, वो किसी का कार्य नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं दोनों अनादि है। और हमने 4 अंतर देखा था, अगर याद होगा आपको, तो पुरुष जो है वो चेतन तत्व है, प्रकृति जो है अचेतन तत्व है, जड़ तत्व है। पुरुष जो है वो निर्गुण तत्व है, उसमें कोई गुण नहीं। प्रकृति जो है वो सगुण तत्व है, गुणों के साथ है। पुरुष जो है वो निर्विकार तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि प्रकृति क्या है? सविकार तत्व है, उसमें परिवर्तन होता है। और चौथा और अंतिम क्या था? पुरुष जो है वो सत्य तत्व है, जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, जबकि प्रकृति क्या है? पदार्थ है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए वो क्या है? मिथ्या है। तो निर्गुण हो गया, निर्विकार हो गया, सत्य हो गया, चेतन तत्व हो गया, ये पुरुष है। और प्रकृति क्या है? सगुण है, सविकार है, मिथ्या है, अचेतन तत्व है। ये जो पदार्थ था वो बहुत पहले से है यहाँ पर। जब
समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब से है। तो ये जो सृष्टि है वो मिश्रण है पुरुष और प्रकृति का, चेतनता और जड़ पदार्थ का, ये कारण है सृष्टि का। और ईश्वर का भी ये कारण है। ये जो मिश्रण है ना, एकमात्र यही ईश्वर का भी कारण है। तो ईश्वर क्या है? वो ना तो पुरुष है शुद्ध रूप से, ना तो शुद्ध रूप से प्रकृति। ये दोनों का मिक्सचर है, मिश्रण है। और दोनों स्वतंत्र रूप से सृष्टि नहीं बना सकती, दोनों मिलकर बनाती, मिश्रण है, कारण है इस सृष्टि का। और इसके लिए कृष्ण भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं, पिता और माता। पिता सत्ता, माता सत्ता। ये जो पुरुष तत्व है उसकी तुलना पिता सत्ता से की गई है, और जो प्रकृति तत्व है उसकी तुलना माता सत्ता से की गई है। ये सिर्फ तुलना करने के लिए है, कंपैरिजन करने के लिए है। क्यों? क्योंकि पुरुष ही यहाँ पर कुछ पैदा कर सकता है, और जो प्रकृति है वो पुरुष के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ भी पैदा कर सकती है। इसलिए पुरुष तत्वम की तुलना पिता सत्ता से की गई है और प्रकृति तत्वम की तुलना माता सत्ता से की गई है। अकेले दोनों, अगर आप ये सोच ले कि सिर्फ पुरुष बच्चे पैदा कर सकता है, संभव नहीं है। या फिर बोल दे कि नहीं सिर्फ माता ही बच्चे को पैदा कर सकती है, ये भी संभव नहीं है। दोनों मिलकर ही इस सृष्टि को पैदा कर सकते हैं। पैदा करने के लिए दोनों की जरूरत है। इसलिए पुरुष की तुलना पुरुष से की गई है, जो व्यक्ति पुरुष है उससे, और प्रकृति की तुलना स्त्री से की गई है। ये सिर्फ क्या है? एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति है, तुलना करके। इसको ज़्यादा मत खींचिए, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, नहीं स्वामी जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सारे स्त्री लोग क्या जड़ है? हम जब ये बोलते हैं कि प्रकृति की तुलना स्त्री से की गई है, तो ना ये सिर्फ तुलना है, इसको ज़्यादा खींचिए मत, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगा। ज़्यादा भीतर जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो फिर ये तुलना की गई क्यों गई? ये बताने के लिए कि दोनों तत्व मिलाकर इस सृष्टि को बनाते हैं। अकेले एक तत्व इस सृष्टि का कारण नहीं है। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो पुरुष प्रकृति है, पिता और माता है, इसलिए पिता और माता को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए तो जब हम लोग संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो हम लोगों ने वो देखा था, श्लोक पढ़ते हैं, वागार्थ विव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये अलग नहीं हो सकते। शिव और पार्वती, अर्धनारीश्वर, ये अलग नहीं हो सकते। विष्णु और लक्ष्मी जी की तरह, जो विष्णु जी की छाती के पास है, ब्रह्मा और सरस्वती जी की तरह, सरस्वती जी जो ब्रह्मा जी की जिह्वा पर है, उसी तरीके से ये जो पिता सत्ता है, जो पुरुष है, और जो माता सत्ता है, प्रकृति है, दोनों मिलाकर ईश्वर बनते हैं। आप इसको अर्धनारीश्वर बोल लीजिए, आप इसको सृष्टि का कारण बोल लीजिए। फिर कृष्ण भगवान यहाँ बोलते हैं कि अगर ये मिश्रण ही सृष्टि का कारण है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी यहाँ बनी हुई चीज़ होगी, पैदा की हुई चीज़ होगी, उसमें वो सारे कच्चे माल का लक्षण आ जाएगा। जैसे बच्चे होते ना, उसमें माता पिता दोनों का लक्षण आ जाता है, गुण आ जाता है। जनरल रूल क्या है, सामान्य नियम क्या है? कारण गुण कार्ये अनुवर्तन्ते। जो भी कारण का फीचर है या लक्षण है या गुण है, वो कार्य में आ जाएगा। अगर सोना कारण है गहने का, तो सोना का जो भी लक्षण है वो गहने में आ जाएगा। सोना कितना प्योर है, 70% प्योर है, 60% प्योर है, उसमें कॉपर भी मिला हुआ है, वो सारा चीज़ क्या में आ जाएगा? गहने में आ जाएगा। तो अगर बच्चे जन्म लेते हैं एक कपल से, यहाँ पर
माँ बाप से, तो बच्चों में ना कुछ माँ का गुण भी आ जाएगा, कुछ पिता का गुण भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। बस बात यह है ना, अनुपात में अंतर होगा। किसी बच्चे में पिता का ज़्यादा गुण आता है, माता का कम, और किसी बच्चे में माता का ज़्यादा गुण आता है, पिता का कम। तो ये अनुपात में जरूर अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों का गुण आएगा इसमें। इसलिए जिससे हम बने हैं, पुरुष और प्रकृति, जिन्होंने हमको पैदा किया है, उनका गुण तो हमारे अंदर आएगा ही आएगा। हम उनके कार्य हैं। कृष्ण भगवान इसी सिद्धांत को यहां पर पूरी सृष्टि में लागू करते हैं। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं ना, यही सिद्धांत पूरी सृष्टि में लागू कर दो। सृष्टि को किसने पैदा किया? पुरुष और प्रकृति का मिश्रण ने। हर एक जो यहाँ एक व्यक्ति है, जो जीव है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सब में ये मिश्रण आ जाएगा। पुरुष पिता सत्ता और प्रकृति माता सत्ता, दोनों का मिश्रण आ जाएगा। अगर हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, हमारी इस प्रकृति को पहचान नहीं पाते, कौन सी प्रकृति? यही कि मैं मिश्रण हूं पुरुष और प्रकृति का। निर्गुण पुरुष कौन? निर्गुण तत्व, निर्विकार तत्व, सत्य चेतना पुरुष तत्व, और सगुण सविकार मिथ्या अचेतना प्रकृति तत्व। अगर हम ये नहीं समझ पाते, हम अपने कंपोजिशन को, हम किससे बने हैं, क्लियरली अगर हम इसको नहीं समझ पाते, तो ना हम अपने आप को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब अपने आप के बारे में हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या दुनिया में अपने आप को हैंडल करेंगे? अपने ऊपर ही स्वामित्व नहीं है, हमको अपने बारे में ही ज्ञान नहीं है, तो बाकी चीज के ऊपर कैसे आप मास्टर बन सकते हैं? किसी चीज के ऊपर मास्टरी नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ना, पहले अपने आप को समझना है। अगर किसी बीमारी को दूर करना है ना, कोई दवा ढूंढना है उस बीमारी का, तो पहला स्टेप क्या है? हमको पहला स्टेप है ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी की प्रकृति क्या है। कैंसर है, HIV है, हेपेटाइटिस A, B, C है। अगर हमको अपने आप को अच्छी तरीके से हैंडल करना है, तितर बितर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है इस संसार में, तो उसकी पहली शर्त ये है कि हमको अपने बारे में समझ होनी चाहिए। और अगर हम अपने आप को ही हैंडल नहीं कर पाए, तो हम अपने परिवार को क्या हैंडल करेंगे? हम अपने परिवार का स्वामित्व क्या करेंगे? हम उनके मास्टर कैसे बनेंगे? नहीं स्वामी जी, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। अरे तुम अपनी बात ही नहीं सुनते हो। यू आर नॉट एबल टू ओबे योर सेल्फ। अपने बारे में सुन नहीं रहे हो तो तुम्हारी कौन सुनेगा? तो ये शिकायत रहती है हमेशा, लोग मेरी बात नहीं सुनते। सुनेंगे कैसे? तुम अपने बारे में नहीं सुना ना आज तक। इसलिए सेल्फ मास्टरी, सेल्फ नॉलेज इसकी जरूरत है। सेल्फ नॉलेज, मैं किस चीज का बना हूं, मेरी कंपोजिशन क्या है, क्या क्या है मेरे भीतर। तो कृष्ण भगवान ये बोलने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं जो हूं ना, वो पुरुष और प्रकृति दोनों को मिलाकर बना। और ये सबूत देने के लिए कि मैं दोनों का मिक्सचर हूं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो मेरा जो मैं जो ईश्वर हूं ना, वो भी इन दोनों चीजों का बना हूं। मैं कारण इन दोनों चीजों का बना हूं। और मेरे से ही आप ये सब पैदा हुआ ना, मेरे से ही तुम पैदा हो, मैं तुम्हारा माता पिता हूं। तो जीव भी जो होगा ना, इसी चीज का मिश्रण हो जाएगा। इसीलिए सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में जान पाओ। इसलिए हमारे शास्त्रों में सृष्टि कैसे बनी इसके बारे में बताया जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं पुरुष तत्व हूँ, और मेरे से विलग न होने वाला जो प्रकृति तत्व है मुझसे जुड़ा हुआ है, जिसको माया तत्व बोलते हैं। माया की तुलना मेरी पत्नी से की जा सकती है, मेरी पत्नी है। और मैं ब्रह्म जो हूँ वो हस्बैंड हूँ, हस्बैंड वाइफ। पुरुष हस्बैंड है, माया मेरी वाइफ है।
और यही दोनों मिलके पूरे सृष्टि को बनाते हैं। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी लिखते हैं, शिव शक्त्या युक्तः यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवः न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। इसलिए तो बोलते हैं कि अगर ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर प्रकृति नहीं है तो पुरुष क्या है, बेकार है, उसको ऊर्जा ही नहीं रहेगी। इसलिए ना ज़्यादातर घरों में जहाँ प्रकृति होती है वहाँ पुरुष लोग ऊर्जा लेस हो जाते हैं, वहाँ ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा तो सब प्रकृति में है। तो इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं मम योनि। योनि का सीधा सीधा अर्थ लेंगे ना, शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी में जो दिया गया है, इसका अर्थ है गर्भ। इस संदर्भ में यहाँ पर गर्भ का अर्थ क्या हुआ, पत्नी, पत्नी सत्ता, स्त्री सत्ता, मेरी पत्नी, कृष्ण भगवान बोलते हैं। महत ब्रह्म। और ये बड़ा ना मिसलीडिंग सा श्लोक है, बड़ा आपको यहाँ पर भ्रमित कर देगा। यहाँ पर जो शब्द ब्रह्मा है ना, माया के लिए उपयोग किया गया, माया प्रकृति तत्व। तो ये जो शब्द है ब्रह्मा, इस संदर्भ में प्रकृति को बोलेंगे, ये जो भूत पदार्थ है उसको बोलेंगे, माया तत्वम है उसको बोलेंगे। तो किस तरह की पत्नी है ये, महद ब्रह्मा, पूरे सृष्टि की माता है। इसलिए महत माने क्या हुआ, असीमित है। पूरा सृष्टि बनाना इतना आसान काम है क्या, और कि सीमा ही नहीं है, कहीं मिलता ही नहीं और छोर। ये पूरा प्रेगनेंसी किसका हो रहा है, कोई प्रेग्नेंट होती है ना, एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, ये पूरी सृष्टि प्रेग्नेंट हो रहा है, सोचो गर्भ में आ रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं महत ब्रह्मा, असीमित माया मेरी पत्नी। और मैं कौन हूं, यहां पर जोड़ना पड़ेगा पुरुष तत्व। मेरी तुलना पिता सत्ता से की जा रही है। मैं वो चेतनता, मैं जो पिता, और माया क्या है, वो माता सत्ता मेरी पत्नी। और मैं क्या करता हूं, जब सृष्टि बनाने का सही समय आता है ना, तो मैं क्या करता हूं, तस्मिन अहम गर्भम दधामी। मैं उस गर्भ को ट्रांसफर कर देता हूं। मैं वो जो जीवन सत्ता है, ये जो पावर है टू क्रिएट, जो शक्ति है पैदा करने की, जो शक्ति है, वो मैं ट्रांसफर कर देता हूं, माता जी को दे देता हूं। जिस तरह से यहां पर एक पति पत्नी आते हैं तो ना, वो जो पति है, वो जो शक्ति है, जो भ्रूण है, जो बीज है, वो माता के पेट में चला जाता है। तो इस प्रकार से बच्चा पैदा होता है। उसी तरीके से सृष्टि के समय ये पूरा सृष्टि एक बच्चा है जो पैदा हो रहा है। मैं माया को आशीर्वाद देता हूँ, वो शक्ति देता हूँ कि तुम पैदा कर सको। तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। और अगर दार्शनिक दृष्टि से देखे तो गर्भाधानम क्या है, यहां पर गर्भाधानम यानी क्या हो रहा है, ये एक आशीर्वाद दिया जा रहा है माया तत्व को। गर्भ ठहर रहा है, चिदाभास का आशीर्वाद दिया जा रहा है, प्रतिबिंबित चैतन्य का आशीर्वाद दिया जा रहा है। माया को आशीर्वाद देना ही गर्भ दानम है। मैं माया को एक्टिवेट कर देता हूं। तस्मिन गर्भम दधामी, आई एक्टिवेट माया, माया को प्रेग्नेंट कर देता हूं। मैं माया को एक शक्ति दे देता हूं ताकि ना वो पूरी सृष्टि में विकसित हो जाए। और एक बार ये गर्भाधान हो जाता है, पिता सत्ता ने अपना काम कर दिया। अब जो है माता सत्ता को आगे अपना काम करना है। इसलिए अब पिता कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठ जाता है। मां के पेट में गर्भ आगे बढ़ता है, वो बेबी बनता है परफेक्टली। लॉ ऑफ नेचर है यहां पर प्रकृति अपने आप ये काम कर देती है। पिता को कोई
जरूरी नहीं है ना कि वो नियम पता हो, किस नियम के तहत माँ के पेट में 9 महीने में 10 महीने में बच्चा बढ़ रहा है। और कोई जरूरी ना होना माँ को भी ये पता कि बेबी बढ़ रहा है, हर एक सप्ताह उसका कितना ग्रोथ हो रहा है। जो भी परिवर्तन जरूरी है माँ के पेट में होता रहेगा, बच्चा बढ़ता रहेगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं ना सिर्फ आशीर्वाद दे देता हूँ, जाओ हो गया। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। माया अपने आप इस सृष्टि में बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। सूक्ष्म पदार्थ जिसको आप ऊर्जा भी बोल सकते हैं, उसका विकास हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पर साइंटिस्ट लोग बोलते हैं बिग बैंग आया, विस्फोट हुआ और उसके बाद यहाँ पर सृष्टि बननी शुरू हुई, तो प्रकृति का अपना नियम है, वो अपना काम करती है। उसी तरीके से यहाँ पर सब विकास होता है। सर्वभूतानां संभवः, संभव यानी पैदा होना, ओरिजिनेट होना, व्यक्त हो जाना। जिस तरह से एक बेबी, एक बच्चा जो होता है ना, माँ के पेट में बढ़ता है और सही समय आने पर 9वां महीना या 10वें महीने में वो बाहर आता है। अपने प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर। तस्मात् द्वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत। यहां पर जब बिग बैंग हुआ ना, एक बड़ा विस्फोट हुआ, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, तब ये सृष्टि बनी। उससे पहले आप बोल नहीं सकते कि ना समय और आकाश था कि नहीं। समय और आकाश भी अभी आया। समय और आकाश पहले नहीं था, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, उसके बारे में बता नहीं सकते समय और आकाश के बारे में बिग बैंग से पहले। तो सही समय पर गर्भाधान हो जाता है और यहां पर सृष्टि पैदा हो जाती है। तो कितना असंभव है। हम जब बोल ही नहीं सकते कि समय, हर चीज 1981 में ये हुआ था, 1979 में ये हुआ था, 1800 सदी में ये हुआ था, वो सब समय से चलता है ना। अब कैसे बोले सब समय था ही नहीं, तो कैसे बोले भगवान ना इस समय पैदा हुए थे। बिग बैंग से पहले कंसेप्ट ऑफ टाइम और स्पेस भी इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं उस समय क्या था, सिंगुलरिटी था। उस समय आप किसी चीज के बारे में बात ही नहीं कर सकते, एक ही चीज था। जब एक ही चीज है तो कैसे बोलेंगे ये था, वो था, ये था, ये था, मैं भी था, तुम भी था, ये जाना भी गया। नॉलेज के लिए भी 2 लोग चाहिए ना। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं और जान रहे हैं ना, 2 लोग चाहिए। वहां पर एक ही था, एक ही, यानी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, नॉन इंफॉर्मेशन। जानकारी के लिए 2 चाहिए, जानने वाले, जानने की वस्तु। तो इसको हम बोल सकते, ये एक ऐसी स्थिति थी जहां ना कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है। और संस्कृत में, हमारे शास्त्रों में इसी को क्या बोल दिया जाता है, माया। कोई जानकारी नहीं, समझ ही नहीं सकते। हा? तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम बोल दें माया, तो ये बड़ा समझना कठिन हो जाता है। अगर माया को अच्छी तरीके से समझ लेना तो आप समझ जाएंगे कि समझना संभव नहीं है। अच्छी तरीके से समझना माया को मतलब क्या है, नहीं समझा जा सकता। यही माया की डेफिनेशन भी है। विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं, याद करने वाला श्लोक है ये विवेक चूड़ामणि का। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर परिभाषा बताते हैं माया का, और वो क्या है, संन्याप संन्याप उभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो सांगाप्य नंगायुभयात्मिकानो महाभूता निर्वचनीय रूप। अनिर्वचनीय बोलते हैं, यानी जहां पर कोई जानकारी नहीं है, नहीं समझ सकते। बिग बैंग के समय क्या था, साइंटिस्ट लोग बता देते। उससे पहले क्या था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। माया शुद्ध रूप में थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो इसी प्रकार से आगे के बारे में बताया जा सकता है। ये सृष्टि आई,
फिर आकाश संभूता, उसके बाद से आप बोल सकते हैं आकाश आया, यहाँ पर सारी वस्तु आई, पेड़ पौधे आदमी सब लोग आए। आकाशाद वायु, आकाश से वायु आया, वायुर अग्नि, अग्नि आया, अग्निर आपा जल आया, अद्भय पृथ्वी, फिर पृथ्वी आई, पृथ्व्याम औषध्य, औषध्योभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः, अन्न आया, अन्न से पुरुष आया। सब कुछ यहाँ पर फिर हम बता सकते हैं, ट्रेस डाउन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोई ट्रेस डाउन नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, सर्वभूताना, जितनी भी यहाँ पर वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, संभव, पैदा हुए, ततः भवति, उसके बाद हुआ। और बिग बैंग के समय कुछ पता नहीं क्या था, क्या हुआ, उसके बाद से आप बोल सकते हैं। उसके बाद से सब प्राकृतिक रूप से यहाँ बढ़ना शुरू हुई, हे भारत, हे अर्जुन। तो उसके बाद आगे क्या होता है, 4 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद योनिः अहम बीज प्रदपिता। तो कृष्ण भगवान यहाँ बोलते हैं कि मैं ना यूनिवर्सल फादर हूं, और माया जो है यूनिवर्सल मदर है, माता पिता। इसको बोलते हैं सृष्टि का कपल। यहाँ पर लोकल कपल होते हैं ना, पति पत्नी, ये कपल है। उसी तरीके से पूरी सृष्टि का कपल कौन है, कृष्ण भगवान और माया, ये दोनों मिलाकर। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इनकी तुलना लोकल कपल से की जा सकती है। तो उन दोनों के एक साथ आने से ही बच्चे का जन्म होता है। इसी प्रकार ये सृष्टि रूपी बच्चा कृष्ण भगवान और माया से आया। क्या अंतर है, ये जो यूनिवर्सल कपल है, सृष्टि वाले कपल है भगवान और भगवती, और ये जो दुनिया वाले लोकल कपल है पति पत्नी, क्या अंतर है। कृष्ण भगवान बोलते हैं बहुत सारी चीजें समान है, लेकिन फिर भी एक मुख्य अंतर है, और वो क्या है, कोई भी दुनिया में जो कपल है ना, पति पत्नी, उसको लेंगे, कोई भी स्त्री पुरुष मनुष्य के जो जाति के हैं, कोई भी कपल ले लीजिए, वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, एक ही तरीके का। वो क्या है, मनुष्य का बच्चा। थैंक गॉड, भगवान ने उल्टा सीधा नहीं बनाया। पता चला वो दूसरे भी पति पत्नी आए तो बंदर का भी बच्चा पैदा हो गया, वैसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही तरह का बच्चा पैदा कर सकता। अगर कोई मंकी उनकी डोंकी आ गया तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। तो कोई भी कपल को आप लेंगे तो ना वो कपल एक ही स्पीसीज पैदा कर सकती है, एक ही योनि को पैदा कर सकती है, जबकि यूनिवर्सल मदर जो सृष्टि के माता पिता है वो कुछ भी चीज यहाँ बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, अहम बीज प्रदपिता। दूसरे लाइन में, मैं यूनिवर्सल फादर हूं जो एक्टिवेट कर देते हैं, जो माया को प्रेग्नेंट कर देती है। हाँ? माया यहाँ पर अपना कार्य करना शुरू कर देती है सिर्फ उसके आशीर्वाद से, पुरुष के आशीर्वाद से, वो कृष्ण सत्ता के आशीर्वाद से, वो चेतन सत्ता के आशीर्वाद से, चिदाभास से मैं माया को आशीर्वाद देता हूं। इसलिए मैं पूरी सृष्टि का पिता हूं, महद ब्रह्म योनि। हमने पिछले श्लोक में देखा, महत ब्रह्म यानी असीमित माया। यहां भी ब्रह्म का क्या अर्थ हुआ, माया। बहुत सावधान रहिए, महत वो असीमित माया, वो माता सत्ता, उसकी तुलना माता से की जा सकती है। और मेरे द्वारा आशीर्वाद पाकर ये जो माया है वो पूरी सृष्टि की माता बन जाती है, सिर्फ एक योनि के लिए नहीं, सभी योनियों के लिए।
इसलिए कृष्ण भगवान बोलते सर्व योनिषु या मूर्तयः संभवन्ति। कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी चीज हो, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लिविंग बींग्स है, जितनी भी प्राणियां हैं, जो इस संसार में जन्म लेते हैं, जो भी आप देखते हैं, मंकी हो, डोंकी हो, बफेलो हो, भैंस हो, यहाँ पर बंदर हो, गधा हो, कुछ भी हो, पेड़ पौधे कुछ भी हो, व्हाटएवर स्पीसीज, वो इसी माता से जन्म लेते हैं। आप जब न पीछे जाएंगे और मूल कारण में देखेंगे तो मूल कारण इसका एक ही है, माया। आप बोलेंगे बंदर का कारण क्या? माया। गधा का कारण क्या? माया। भैंस का कारण क्या? माया। मेरा कारण क्या? माया। कुछ भी हो। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते सर्व योनिषु या मूर्तयः। मूर्ति यानी किसी भी तरह का शरीर को मूर्ति बोलेंगे हम लोग। मूर्ति है, मूर्ति। मूर्ति यानी शरीरम। किसी भी तरह का शरीर हो, किसी भी तरह का स्पीसीज हो, जो आपके अनुभव में आ रहा है, यहाँ जो भी चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसका जन्म यहाँ पर सब माया से हुआ है। तुरंत का आपको क्या दिखाई देता है? अगर गहराई से नहीं सोचेंगे तो पहला आपको क्या दिखाई देता है? अरे ये इसके माता पिता है, इन्होंने इसको जन्म दिया। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोल देते हैं? सबके माता पिता पार्वती देवी है और यहाँ से भगवान। पार्वती परमेश्वर जगतः पितरः वंदे। तो ओरिजिनल कॉज को देखना गहराई से, ये हमको यहाँ बदल देता है। इस सत्य को देख लेना कि ओरिजिनल कॉज क्या है, किस चीज से ये सब बने हैं, ये खोज कर लेना, ये हमारे जीवन को बदल देता है। ये कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत महान ज्ञान है। सिर्फ जान लेना ये पूरा जो ये सृष्टि का सत्य है हमको बता देता है। बैठे बैठे हम जान जाते हैं, शास्त्रों के ज्ञान से जान जाते हैं। यह संभवंती, कोई भी यहाँ लिविंग बीइंग हो, तासाम, सभी ब्रह्म योनि, सभी का जो माता है वो माया है। इसलिए हम सभी बच्चे हैं, ब्रह्म प्लस माया के बच्चे, पुरुष प्लस प्रकृति के बच्चे, चेतनता प्लस जड़ पदार्थ के बच्चे, निर्गुण प्लस सगुण के बच्चे, हम दोनों के मिश्रण हैं। यही आगे आने वाला है विस्तार से, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आज यही देखते हैं, अगले क्लास में विस्तार से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।